भारत की टीबी के खिलाफ जो लड़ाई है ना, वो एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जिसके दो सिरे हैं। एक सिरा उम्मीद से भरा है, जहां हमें कामयाबी मिल रही है, तो दूसरा सिरा एक ऐसे बोझ का है जो कम ही नहीं हो रहा। तो आज हम इसी दोहरी तस्वीर को जरा करीब से देखने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, भारत की टीबी की कहानी असल में है क्या? ये एक तरक्की की दास्तां है या एक ऐसी समस्या जो अभी तक सुलझ नहीं पाई है? चलिए इसी सवाल के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। और यहीं पर आकर कहानी एकदम उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ तो 2025 की WHO ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट कहती है कि भारत में टीबी के नए मामलों में गिरावट की दर पूरी दुनिया में सबसे तेज है, जो कि कमाल की बात है। लेकिन ठीक इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि दुनिया में टीबी के सबसे ज्यादा मरीज भी भारत में ही हैं। अब ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के पॉजिटिव साइड की। वो कौन सी कामयाबियां हैं जो भारत ने हासिल की हैं? ये आंकड़े देखिए, ये बहुत मायने रखते हैं। साल 2015 से 2024 के बीच हर 1 लाख की आबादी पर टीबी से होने वाली मौतें 28 से घटकर 21 पर आ गईं। ये हमारे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी जीत है। इसका सीधा मतलब है कि इलाज अब पहले से कहीं ज्यादा असरदार है और हजारों जानें बच रही हैं। और अब ये नंबर देखिए, पूरे 21%। ये 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में आई गिरावट है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये गिरावट की दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है सही दिशा में। और जब इलाज की बात हो, तो नए और जो सामान्य टीबी के केस होते हैं, उनमें ट्रीटमेंट सक्सेस रेट 90% है। ये दिखाता है कि हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम है, वो कितना मजबूत और प्रभावी है। ये सिर्फ आंकड़े और प्रतिशत नहीं है। ये जो छोटी छोटी बढ़त हमें मिली है ना, इसका असल मतलब ये है कि इन कुछ सालों में लाखों लोगों की जिंदगियां बची हैं। हर 1% की गिरावट के पीछे हजारों मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा था, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इतनी तरक्की के बावजूद एक ऐसा बोझ है जो टस से मस नहीं हो रहा। अब जरा इस पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया में जितने भी टीबी के मरीज हैं, उनमें से 25% यानी हर चौथा मरीज अकेला भारत में है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि हमारी सारी कामयाबियों पर भारी पड़ जाती है, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। भारत ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया था कि हम दुनिया के 2030 के टारगेट से 5 साल पहले यानी 2025 तक ही टीबी को खत्म कर देंगे। लेकिन अफसोस, हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। ये हमें बताता है कि ये लड़ाई असल में कितनी मुश्किल है। और ये जो समस्या है, ये पूरे देश में एक जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस हैं, फिर महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। और एक मजेदार बात यह है कि दिल्ली में केस की संख्या तो उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन वहां इन्फेक्शन का फैलाव सबसे ज्यादा है। और फिर आती है एक और बहुत बड़ी चुनौती। इसका नाम है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी। ये टीबी का वो खतरनाक रूप है जिस पर हमारी सबसे ताकतवर दवाएं भी बेअसर हो जाती हैं। और ये आंकड़ा सच में परेशान करने वाला है। दुनिया में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के जितने भी मामले हैं, उनमें से करीब करीब 1/3 यानी 32% अकेले भारत में है। ये हमारी लड़ाई को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। और यहीं पर मुश्किल और भी साफ दिखती है। देखिए, जहां नए मामलों में हमारा सक्सेस रेट 90% है, वहीं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मामले में ये गिरकर सिर्फ 77% रह जाता है। ये जो 13% का फर्क है ना, यही बताता है कि MDR टीबी का इलाज करना कितना कठिन है। तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्या है वो वजह जो हमें आगे धकेल रही हैं, और कौन सी वो वजह हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं? चलिए अब इन कारणों को समझते हैं। तो देखिए, हमारी तरक्की के पीछे कई चीजें हैं। हम AI और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन और ड्रग रेजिस्टेंस का पता बहुत जल्दी लग जाता है। मरीजों के लिए बेहतर पोषण के प्रोग्राम हैं, BPLAM जैसी नई और असरदार दवाइयां हैं, और खास तौर पर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए बनाई गई स्कीम्स भी बहुत काम आ रही हैं। लेकिन फिर वो रुकावटें भी हैं जो रास्ता रोक रही हैं। खासकर गांव के इलाकों में मरीजों की पहचान में अब भी दिक्कतें हैं। समाज में अमीर गरीब का फर्क बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार दवाइयों की कमी हो जाती है। कुपोषण की समस्या तो बनी ही हुई है। और जैसा कि हमने देखा, MDR टीबी का भारी बोझ, ये सब मिलकर हमारी रफ्तार धीमी कर देते हैं। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें
तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? WHO की रिपोर्ट के आधार पर कहें तो ये मिलीजुली कहानी अभी जारी है। और सच पूछिए तो ये एक लाइन भारत की आज की स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। कुछ जीत, कुछ चुनौतियां, सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही बचता है, जब लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हैं तो भारत इस मिली-जुली तस्वीर को एक साफ और पक्की जीत में कैसे बदल सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।